नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डीएनएस पे। मैं हूं शुभम और आज हम बात करने वाले हैं MGKVP यानी कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से BLLB कैसे करें। इस एक वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं इसका सिलेबस, पेपर पैटर्न, नेगेटिव मार्क है या नहीं है, ऑफलाइन पेपर होता है या ऑनलाइन पेपर होता है, इसके कट ऑफ कितनी जाती है और सिलेबस क्या होता है, यानी कि एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम देखने वाले हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से कैसे BLLB करते हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सीट्स के बारे में यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि पेपर पैटर्न एंड सीट्स क्या होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस पेपर पैटर्न हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, पेपर पैटर्न एंड सीट्स, ठीक है। पेपर पैटर्न एंड सीट्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं आपसे। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंट्रेंस एग्जाम के अंदर आते हैं वो 100 क्वेश्चंस आते हैं। कितने क्वेश्चंस आते हैं? 100 क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम के अंदर आते हैं। एक क्वेश्चन जो होता है वो क्या हुआ था, 4 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 4 मार्क्स का होता है, यानी टोटल मार्क्स क्या होगा? 400 मार्क्स हो जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको 100 मिलेंगे, एक क्वेश्चन पे 4 मार्क्स आपको मिलेगा वहां पे, ठीक है। तो टोटल जो मार्क्स हो जाएंगे वो आपके कितने मार्क्स के पेपर हो जाएंगे? 400 मार्क्स के आपके पेपर वो हो जाएंगे। टाइम अगर हम बात करें, तीसरा जो हमारा पॉइंट है टाइम, तो आपको 2 घंटे मिलेगा, यानी कि 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चंस करने होंगे। कितना क्वेश्चंस करने होंगे? आपको 100 क्वेश्चंस करने होंगे। आपको टाइम मिलेगा 120 मिनट का, आपको टाइम यहाँ पे मिलने वाला है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां पे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के अंदर BLLB एंट्रेंस एग्जाम में आपको नो नेगेटिव मार्क्स मिलेगा, यानी कि इस पे कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं है। अगर आप क्वेश्चंस गलत भी करते हो तो आपका मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा, मार्क्स कटेगा नहीं, यानी कि आप 100 क्वेश्चंस में से 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो इजिली, ठीक है। 100 क्वेश्चंस में से आप क्या कर सकते हो? 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। और वहीं अगर सीट्स की बात करें तो सीट्स आप यहां पे देखो 66 सीट्स है, 60 रेगुलर है, EWS की ये सीट्स यहां पे हैं, ठीक है। EWS की सीट्स यहां पे हैं, ठीक है। और जो फीस होता है इसका पर सेमेस्टर, आपको पहला जब एंट्रेंस एग्जाम होगा उसके बाद आपको 27,500 रुपए आपको क्या करना होगा? जमा करना होगा, यानी आपकी फीस अप्रोक्स मान के चलो 54,000 रुपए आपके फीस और 55,000 आपकी फीस होगी वहां पे, ठीक है। एक साल में आपको 55,000 रुपए फीस देना होगा आपको पर सेमेस्टर, यानी जब आप एंट्रेंस एग्जाम दोगे, आपका रिजल्ट आएगा, आप काउंसलिंग के लिए जाओगे, उसके बाद पेमेंट का लिस्ट आता है, तो पेमेंट आपको जो करना होगा वो पहली बार में 27,500 करना होगा पर सेमेस्टर। फिर जब अगला सेमेस्टर आएगा तो आपको 27,500 फीस पे करना होगा। तो हमने देखा कि पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, 100 क्वेश्चंस आएंगे, 2 घंटे आपको टाइम मिलेगा, इसमें नेगेटिव मार्क्स नहीं है, और 66 सीट्स हैं, और जो हमारा फीस है वो 27,500 पर सेमेस्टर फीस आपका लगता है। आगे हम बात करते हैं इसमें, तो सिलेबस अगर हम डिस्कस करें, पेपर पैटर्न हमने आपको बताया, अब सिलेबस अगर डिस्कस करते हैं हम आपसे कि सिलेबस क्या रहने वाला है एंट्रेंस एग्जाम के अंदर। इसमें हालांकि देखिए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का पेपर पैटर्न अभी प्रॉपर फॉलो नहीं किया जाता है, मतलब पेपर पैटर्न जो होता है वो फॉलो नहीं है, फिक्स नहीं किया गया है। एंड इस बार हमने बात किया था, यानी 2022 का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, इसमें LLB के एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज्यादा मिसमैच हुआ था। तो वहां पे हम लोगों ने जाके वहां कुलपति जी से बात की थी, और पर्सनली हम लोगों ने जाके वहां पर एप्लीकेशन दिया है, और ये बात वहां से ऑफिशियल बताया गया था, और उन्होंने हमें ये वादा किया था कि इस बार एंट्रेंस एग्जाम के अंदर, यानी 2023 का जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उससे पहले हम प्रॉपर सिलेबस डिस्कस आपको कर दिया करेंगे। हमारा जो पोर्टल होगा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का, वहां पे 2023 में जो एंट्रेंस एग्जाम होंगे उसका सिलेबस अपलोड कर दिया जाएगा। तो अगर ऐसा कुछ ऑफिशियल आता है तो हम जरूर आपको बताएंगे, और चैनल को आप सब्सक्राइब किए रहेगा, ताकि अगर कोई भी अपडेट आता है, ऑफिशियल सिलेबस आता है, तो हम आपको जरूर इन्फॉर्म करेंगे। पर लास्ट ईयर जो भी सिलेबस था या फिर उसके पहले जो सिलेबस था, वो सिलेबस क्या था हमारा? तो सिलेबस अगर हम देखें तो BLLB का सिलेबस हालांकि बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, BLLB का जो पैटर्न है वो सेम वही रहा है। तो जो भी बच्चे BLLB करना चाहते हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से,
उनका अप्रॉक्स यही पेपर पैटर्न फॉलो होने वाला है। और लास्ट कई सालों से, इनफैक्ट हम यूं कहें कि जब से बीएलएलबी यहां पे स्टार्ट हुआ है तब से कुछ ऐसा ही पेपर पैटर्न फॉलो हुआ है और ऐसे ही पेपर पैटर्न पर उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम लिया है अपना। सबसे पहले अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए मोस्ट ऑफ द जो टॉपिक पूछे जाते हैं या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही पूछे जाते हैं, संविधान से ही क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं। चाहे वो आपका मौलिक अधिकार हो गया, चाहे वो आपके मौलिक कर्तव्य हो गया, चाहे नीति निर्देशक तत्व हो गए, चाहे आपके कार्यपालिका न्यायपालिका हो गया, ठीक है। तो ऐसे चीजों से क्वेश्चंस आपके ज्यादा यहाँ पे पूछे जाते हैं। चाहे संविधान संशोधन हो गया, यहाँ से यानी कि पॉलिटी से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। लीगल के कुछ टर्म्स भी यहाँ पे पूछे जाते हैं, जैसे लॉ के लीगल मैक्सिम हो गया, जैसे हर शब्द जैसे इंग्लिश में वो शब्द होते हैं ना, वैसे ही लॉ के अंदर भी क्या होता है, लीगल मैक्सिम होते हैं जिसका लॉ में स्पेसिफिक यूज किया जाता है, उसका हिंदी में कुछ और मतलब होता है। तो वो लीगल मैक्सिम आपके कुछ कॉन्ट्रैक्ट के बेसिक टर्म्स पूछ लिए जाएंगे, आपसे कुछ टॉट के कुछ बेसिक टर्म्स पूछ लिए जाएंगे, बहुत बेसिक चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और वो आपको 35 से 40 क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है। एंड उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, यहां से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। अब आगे हम बात करें तो जीके जीएस की अगर हम बात करें, जनरल जीके एंड जनरल साइंस की अगर हम बात करें तो वहां से देखिए आपको 20 से 25 क्वेश्चंस देखने को मिलता है। वहां पे क्या होता है, जीके जीएस की बात करें, जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस की अगर हम बात करें और जीके में बात करें तो हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, सिविक्स हालांकि पॉलिटी ही हो गया, पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बहुत बेसिक टर्म्स वहां से पूछे जाते हैं। एंड इसकी तैयारी आप पीवाईक्यू से बहुत अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि पीवाईक्यू अगर आपने किया तो आपका मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होगा वो वहां से आ जाता है। और स्पेशली अगर जो भी बच्चा पीवाईक्यू अगर 5 साल का डिटेल में डिस्कशन किया गया है वो अगर देख लिया तो वहां से 60 to 80% क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। और लास्ट ईयर हमने कराया भी है, यूट्यूब पे अगर आप जाके चेक करोगे प्लेलिस्ट के अंदर, तो हमने जो पीवाईक्यू सॉल्यूशन कराया था एज इट इज ऐसे लग रहा था कि वही पे क्वेश्चन पेपर क्या हुआ है इस बार पूछ दिया गया है, यानी 2022 के अंदर वही ऐसा ही पेपर पैटर्न को फॉलो किया गया था। वो इसलिए क्योंकि स्टेट लॉ कॉलेज के अंदर ज्यादातर वेटेज दिया जाता है पीवाईक्यू पे, तो इसलिए जो भी स्टेट लॉ कॉलेज के लिए प्रिपरेशन करना चाहता है वो पीवाईक्यू पे बहुत अच्छे से ध्यान देगा, ठीक है। पीवाईक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। और ये चीजें मैं बार बार कह रहा हूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने पीवाईक्यू को ही लास्ट 1 हफ्ता 10 दिन किया था और वो एक अच्छा स्कूल लेके और उनका एडमिशन भी हो गया था। तो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से किस पे ध्यान देना है, पीवाईक्यू पे अच्छे से ध्यान देना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मैथ एंड रीजनिंग से भी क्वेश्चंस यहां पे देखने को मिलता है। मैथ एंड रीजनिंग से आपको 10 से 15 क्वेश्चंस देखने को मिलता है। ये भी क्या होगा, बहुत ही बेसिक लेवल का होता है। ये क्या होता है, बहुत ही बेसिक लेवल का होता है। जो बीए में आपको मैथ रीजनिंग होता है सेम वैसा ही पेपर पैटर्न रहता है। और इनफैक्ट कभी कभी तो बीए का भी क्वेश्चन बीएलएलबी में आ जाता है मैथ रीजनिंग का, ठीक है। तो पीवाईक्यू आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा। अब बात करते हैं मिसलेनियस भी कुछ होते हैं। मिसलेनियस में जैसे लॉ के टर्म हो गए या फिर कुछ फैक्चुअल चीजें पूछ लिया जाता है, तो वहां पे भी 10 से 15 क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पे मिलता है। तो बेसिकली अगर इसका हम कंक्लूड करें तो हमें ये चीज समझना है कि हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग तो तैयारी करनी ही करनी है, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान हमें किस पे देना है, तो पीवाईक्यू पे ध्यान देना है। और पीवाईक्यू बल्कि नहीं, उनका डिटेल डिस्कशन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको वो भी बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं, फंडामेंटल राइट से कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो फंडामेंटल राइट कब, फंडामेंटल राइट कितने होते हैं, उसमें राइट टू प्रॉपर्टी को कब हटाया गया, कब किस संविधान संशोधन में हटाया गया। तो ऐसे एक टॉपिक से जितने क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन फंडामेंटल राइट से पूछ दिया, फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन पूछ दिया तो कब आया, किसने हटाया, क्या लाया गया, कितने होते हैं, ठीक है, संविधान संशोधन हुआ नहीं हुआ, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देख लेना है। तो वहां से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसीलिए जो भी पीवाईक्यू में क्वेश्चंस आ रहे हैं अगर उसको आपने डिटेल में देख लिया तो आप अगर एक पीवाईक्यू को देखते हो 100 क्वेश्चन में से तो आपके 500 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। और अगर आपने 3 से 4 साल का पेपर पैटर्न देख लिया, आप एंट्रेंस एग्जाम में बहुत अच्छा कर पाओगे और रैंक भी लेके आओगे। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसके अंदर देखिए हमारा जो कट ऑफ लास्ट ईयर रहा, यानी 2021 का कट ऑफ जो था हमारा, वो देखिए कट ऑफ क्या था हमारा। तो देखिए जनरल की जो हम बात करते हैं, जनरल में हमारा 280 के आसपास कट ऑफ रहा, 280 प्लस जिसका रहा उसका एंट्रेंस एग्जाम में एडमिशन हुआ। ओबीसी की अगर हम बात करें, ओबीसी में आप देखिए 250 मार्क्स तक क्या हुआ था, एडमिशन हुआ था, क्योंकि ये थोड़ा प्रोफेशनल कोर्स है, इसके अंदर सीट्स कम है तो कंपटीशन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अदर यूजी कोर्सेज। तो यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा रहता है, बिकॉज जो चीज कम होती है अगर उसके लिए लोग ज्यादा हैं तो जाहिर सी बात है
कंपटीशन तो होगा। तो वही चीज यहाँ पे भी है कि बीएलएलबी में सीट्स लिमिटेड है, यानी 66 सीट्स है और नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ज्यादा है। सो यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा कंपटीशन है अदर कोर्सेज के मुकाबले। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 250 प्लस इसका नंबर था 2021 की मैं बात कर रहा हूं, वहां पे एडमिशन हो गया था। एससी एसटी की बात करें 230 प्लस में एडमिशन हो गया था। आगे हम बात करते हैं 2022 का। अगर हम कट ऑफ देखें यहाँ पे तो 2022 का अगर आप कट ऑफ देखोगे तो यहाँ पे 2022 का कट ऑफ क्या रहने वाला था उसको भैया हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जनरल की अगर हम बात करें तो 230 प्लस 220 प्लस हुआ था। ओबीसी की अगर हम बात करें 310 प्लस हुआ था। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 310 प्लस हुआ था और एससी एसटी की बात करें 280 प्लस हुआ था। ये इस साल का कट ऑफ था और यानी 2023 में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है, क्योंकि प्रोफेशनल कोर्सेस है और साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए इसका जो कट ऑफ है वो हाई रहना बनता है इसमें। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा यहाँ पे, अब जनरल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 330 आप मान सकते हो, प्लस अगर आपका मार्क्स है आप एक सेफ स्कोर में हो। यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूं, सेफ स्कोर की बात कर रहा हूं। ठीक है, सेफ स्कोर। यहाँ पे अगर आप ईडब्ल्यूएस हो तो 320 नंबर है, अगर प्लस है आपका तो आप क्या एक सेफ स्कोर में माने जाओगे। ईडब्ल्यूएस की बात करें अगेन 320 प्लस अगर आपका है आप सेफ स्कोर में माने जाओगे और यहाँ पे 300 मार्क्स तक है आपका तो आप एक सेफ स्कोर में माने जाओगे। तो 2023 के लिए आप कट ऑफ देख सकते हो कि जो 2022 का रहा उससे 10 नंबर आप एक्स्ट्रा ऐड कर लो, क्योंकि कंपटीशन थोड़ा ज्यादा रहता है यहाँ पे। मैं ये डरा नहीं रहा हूं पर ये फैक्चुअल चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं और ये इजीली अचीव किया जा सकता है। लास्ट ईयर हमारे टॉप 10 के अंदर मैं बताऊं 4 से 5 बच्चे ऐसे थे जो डायरेक्ट हमारे पेड बैच के थे और वो एंट्रेंस एग्जाम के अंदर टॉप 10 के अंदर थे, उस लिस्ट में उनका नाम था। आगे हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज कि जो भी बच्चे अब महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से बीएलएलबी करना चाहते हैं उनके लिए एक ही बहुत ही अच्छा मौका है। वो मौका क्या है, तो हम डीएनएस यानी इस साल भी हम लेके आए हैं क्या, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्रैश कोर्स लाए। क्रैश कोर्स का मतलब ये नहीं है कि आपको शॉर्ट तरीके से पढ़ाया जाएगा, क्रैश कोर्स में ही आपको क्या होगा, पूरा एक कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, उसके पीवाईक्यू को कराया जाएगा, डिटेल सॉल्यूशन कराया जाएगा, डाउट क्लास रखा जाएगा, आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, वो सभी चीजें हम यहाँ पे करने वाले हैं। 60 दिन का हमारा ये बैच चलने वाला है। ठीक है, कोर्स हमारा क्या है बीएलएलबी के लिए। कोर्स के अंदर हम आपको क्या देने वाले हैं, तो देखिए लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस आपकी चलने वाली हैं। प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, डीपीपी डेली प्रैक्टिस सेट, और प्रैक्टिस सेट आपको दिया जाएगा जैसे मान लीजिए किसी दिन ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, कोई टॉपिक कंप्लीट हुआ तो उसके लिए आपको क्या होगा, प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड की जाएगी उसी पर्टिकुलर टॉपिक की। आगे हम बात करते हैं तो पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा, जो आपकी क्लास चली उसका पीडीएफ नोट्स भी आपको वहां पे अपलोड कर दिया जाएगा। आपकी जो क्लासेस है वो डीएनएस एजुकेयर ऐप पे चलने वाली है। ठीक है, और वहां पे डीएनएस एजुकेयर ऐप है ये हमारा, इस पे चलेगी और जैसे ही क्लास अपलोड हुआ, लेक्चर अपलोड हुआ, उसकी नोट्स होगी वो भी आपको अपलोड करके वहां पे मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज भी वहां पे आपको इंक्लूड कराया जाएगा और टेस्ट सीरीज में मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस होंगे वो पीवाईक्यू से ही लिए होंगे या उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वहां से क्वेश्चन प्रिपेयर किए होंगे। स्पेशल गाइडेंस बाय मी, मैं आपको क्या हो रहा बीएलएलबी के लिए मैं आपको मेंटोरशिप करूंगा, मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा, आपका मेरा फोन नंबर एक्सचेंज हो जाएगा और मैं क्या करूंगा आपसे वीकली आपसे कांटेक्ट में रहूंगा कि आपके प्रिपरेशन कैसे चल रही है, आपने क्या चीजें समझ में आ रही है, कहाँ पे आपको लैक हो रहा है, कमी हो रही है, कहाँ पे आपको डाउट हो रहा है, वो सभी चीजें मैं पर्सनली आपको गाइड करने वाला हूं वहां पे। एंड 5 ईयर पीवाईक्यू हम आपको जो कि कराने वाला हूं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर जिस बच्चे ने, मैंने बताया था आपको, हालांकि यूट्यूब पे भी मैंने 2-3 साल का पीवाईक्यू कराया है, पर यहाँ पे हम डिटेल में 5 साल का पीवाईक्यू देखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके बीएलएलबी एंट्रेंस एग्जाम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के लिए। और हमारा जो कोर्स का फीस रखा गया है वो 1220 रुपीज रखा गया है। एंड कोई भी अगर इंफॉर्मेशन चाहिए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ बीएलएलबी एंट्रेंस एग्जाम को लेके या फिर कोई और डाउट हो आपका, तो आप हमारे ऑफिस के नंबर 6387986764 पे कॉल करके बात कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।